हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं हूं करण सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इन लास्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था कि इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम वेक्टर्स का एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो हमने इन डिटेल चैप्टर नंबर 10 में वेक्टर्स के बारे में जो भी हो सकता था सब कुछ समझा था। नाउ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम उसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज if a line makes an angle alpha, beta and gamma with x, y and z axis, then which one of the following is true? तो हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे निकालते थे, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा से, जिनको हम L, M और N से भी रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी उनकी ये भी होती है कि जो हमारा L स्क्वायर होता है, M स्क्वायर होता है और N स्क्वायर होता है वो 0 के बराबर होता है, सॉरी 1 के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमको याद करनी है। अगर हम इसका समझें तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर, जो मैंने आपको बताया LMN, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स दैट द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन, ये फंडामेंटल इसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, which means this value is equal to 1. So the correct answer will be B. The next question is, if the direction ratios of a line are 3, -4, 12, then what are the direction cosines of this line? तो ये भी हम लास्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं कि अगर हमको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम क्या करेंगे, A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द दैट वेक्टर, M इज इक्वल टू B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, N के लिए C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ द वेक्टर का। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर केस में हमको क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज हमको डायरेक्टली दे दिए हुए हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कैसे, 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 9, 4 का 16 और ये 144। सो दिस विल कम एज 169। तो अब हमको सारी वैल्यूज पता है तो हम L, M, N भी निकाल सकते हैं। A यहाँ पे क्या है, 3 है, B -4 है, C 12 है। तो जो हमारा पहला वाला वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 169, सेकेंड -4 अपॉन 169 और 12 अपॉन 169। तो आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर खा रहा है, दैट इज C। यहाँ पे रूट लगा हुआ होना चाहिए, तो आपका C वाला ऑप्शन मैच खा रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर टू लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज हमको दिए हुए हैं टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो डायरेक्शन रेशियोज मैंने आपको बताया था क्या रिप्रेजेंट करते थे, सिंपली कंपोनेंट ही करते थे। अब क्या बोल रहा है, दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या कंडीशन मीट होनी चाहिए। तो देखो, एक तो हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं दो वेक्टर्स का तो वो 0 के बराबर आ जाता है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे, सपोज ये A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप दिया है और B1 i कैप, B2 j कैप और B3 k कैप दिया है, तो क्या होगा हमारा डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और ये 0 के बराबर हो जाएगा किस केस में, इफ बोथ आर व्हाट, परपेंडिकुलर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, मैच खा रहा है A1। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर डायरेक्शन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, व्हिच मींस their dot product is 0 for this line with direction ratios given as the condition for perpendicularity is this one, जो हमने solve करके निकाल ली। So answer will be A. The next question, the vector equation of a line passing through the point with position vectors दिए हुए हमको and parallel to the vector E। तो ये नया कंसेप्ट है अपना, ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का पहला कंसेप्ट है, नया है। तो जो ये इक्वेशन डिफाइन होती है दैट इज पैरेलल टू द वेक्टर बी, वो कुछ इस तरीके से होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी वो समझ लेते हैं। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए, उसका पोजीशन वेक्टर ए है
एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी इज गिवन बाय ये। तो ये हमारा रिलेशन होता है जब हमको क्या करना पड़ता है, जब हमको ऐसी लाइन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो क्या है, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है और वो पैरेलल है किसी और वेक्टर के। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर कांस्टेंट है। सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज वी गेट। अब देखो ए वेक्टर हमारा इस केस में क्या दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और हमारा जो बी वेक्टर जिसके पैरेलल हमको निकालना वो क्या है, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो ये हम ऐड कर देंगे, सॉरी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट आप करो तो आर वेक्टर आपका क्या बन जाएगा, ए वेक्टर को डाल दो 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। ये लैम्डा कोई पैरामीटर है, कांस्टेंट है, तो ये हम लिख लेंगे। अब बी वेक्टर क्या है, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो अब चेक कर लो कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, ए। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्टेशियन इक्वेशन। हाँ, अब मैंने आपको बताया था वेक्टर इक्वेशन तो हमने समझ ली। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन हमारा सिंपली एक्स वाई जेड वाला जो हम कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते आते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं, ये हमारी ओरिजिन होती है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 विद डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 इज। तो ये सब निकालने के लिए आपका जनरल कंसेप्ट क्या होता है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स वाई x1 y1 z1 विथ डायरेक्शन रेशियोज a b c, वो क्या होती है, x माइनस x1 बाय a, डायरेक्शन रेशियो नीचे आ जाता है, y माइनस y1 यानी कि y माइनस वो पॉइंट जो आपको गिवन है वो डिवाइड बाय b, और z माइनस z1 बाय c। अब देखो सब कुछ आपको ये एमसीक्यू में दिया, हमको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। x1 हमारा दिया हुआ है 1, y1 दिया हुआ है 2, z1 3 दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज भी आपको दिए हैं 2 3 4। तो हम सिंपली कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगी, x माइनस x1 कितना है 1 बाय a दैट इज 2, नेक्स्ट y माइनस 2 यहाँ पे 3, z माइनस z दैट इज z1 कितना है 3, और c सिंपली c इज 4। तो ये देखो ये इक्वेशन आपकी बन के आ रही है। तो हमारी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ पर, a। सो आंसर विल बी a। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विथ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस देन डायरेक्शन कोसाइन्स आर। अब अगर इक्वल एंगल ही बना रही है सारे एक्सिस का, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी हमने सबसे पहले वाला स्टेटमेंट पढ़ा था, फंडामेंटल लॉ क्या होता है वेक्टर्स का, उसके डायरेक्शन कोसाइन वाला, उससे क्या हमको रिलेशन पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। अब हमको पता है कि लाइन क्या कर रही है, इक्वल एंगल बना रही है विथ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, एंगल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर ये इक्वल है तो मेरा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यानी कि 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा, यानी कि k अगर मैं निकालूं तो प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो फॉर एक्यूट एंगल के लिए यानी कि 0 से 90 अगर हम बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, यानी कि k की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 1/√3, यानी कि कॉस थीटा अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ cos 1/√3। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल, देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइन्स आर, अगर डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट बोलना है इक्वल होंगे तो 1/√3 आ जाएगा, और अगर आपको एंगल बोलेगा तो cos इनवर्स 1/√3 से आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो अभी तो डायरेक्शन कोसाइन बोला तो इक्वल होंगे सारे, और वैल्यू क्या होगी 1/√3 दैट इज p। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द टू लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज इज। अब देखो एंगल हमको निकालना है, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, तो हमको पता है कि सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का, डॉट प्रोडक्ट से हम निकालते हैं। क्या निकलता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो ए और बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, ए और बी का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बाय बी वेक्टर। तो यही हम फॉर्मूला सेम यहाँ पर लगा देंगे कि हमको तो पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है और उनके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना, फिर उनसे डिवाइड कर देना। तो ये देखो मैग्नीट्यूड ऊपर लिखा हुआ है और ये आपका रिलेशन बना हुआ है। तो कॉस थीटा के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाले हम रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो अब वही फॉर्मूला आपका किस फॉर्मेट में दे दिया, इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी निकाल लिया है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेशियो ये है कि कॉस थीटा अगर हम यहाँ मूव कराएंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड आया हुआ है,
तो अगर डॉट प्रोडक्ट मेरे को निकालना है तो क्या होगा, मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि A1 का अगले वाले के आई कैप के साथ, तो अगर A1 और A2 वाला रेशियो चल रहा है हमारा, जैसे कि सपोज ऐसे वेक्टर्स दिए हुए हैं A1 आई कैप और हमारा क्या है B1 जे कैप और क्या है C1 के कैप, और दूसरा वाला वेक्टर दिया हुआ है हमारा A2 आई कैप B2 जे कैप और C2 के कैप। तो उस केस में आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा, A1 क्रॉस A2, B1 क्रॉस B2 और C1 क्रॉस C2। तो ये देखो, ये आपका ऊपर क्या आ गया, वेक्टर का प्रोडक्ट। और नीचे क्या करना पड़ेगा, अपने मैग्नीट्यूड दोनों के इंडिविजुअली लेने हैं। तो पहले वाले का अगर, और हमको पता है डायरेक्शन रेशियोज क्या है, A1 B1 C2 C1, और दूसरे क्या है A2 B2 C2, तो उनका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा। अब हमारे पास सारी चीजें हैं यहाँ पे अवेलेबल, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो A1 इंटू A2 करेंगे तो 1 इंटू 4, प्लस B1 इंटू B2 करेंगे तो 2 इंटू 5, और C1 इंटू C2 करेंगे तो 3 इंटू 6। ठीक है, और अंडर रूट में अब क्या करना पड़ेगा, हमको मैग्नीट्यूड लेना है, तो अंडर रूट कर स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेंगे हम। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये सब वैल्यूज हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा फाइनल, वो ये निकल के आएगा, दैट इज आंसर नंबर ए, जो कि बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हैं हम कि ये वैल्यूज आए, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 14 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 77 आ जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन फॉर टू लाइन्स विद डायरेक्शन रेशियोज टू बी पैरेलल इज। तो पैरेलल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ द डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, मतलब अगर पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन्स में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड तो आपका अलग हो सकता है। ठीक है, कैसे पैरेलल लाइंस बनेगी, सपोज ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड मेरा 2 है, बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो देखो प्रोपोर्शनैलिटी कुछ निकल के आएगी। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, इक्वल तो हमको बनाना ही पड़ेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है। तो क्या समझ में आ रहा है कि प्रोपोर्शनल उनको होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर प्रोपोर्शनल है तो A1 बाई A2 डिवाइड बाई B1 बाई B2 बाई C1 बाई C2, ये रेशियो हमको मिलना चाहिए। सो दिस इज द रूल फॉर प्रोपोर्शनैलिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। Next question, what is the definition of direction cosines of a line in 3-dimensional space? तो ये हम पढ़ के आए हुए थे, क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, the cosines of the angle that the line makes with the positive direction of the coordinate axis। तो ये हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। हम इनको डिनोट किससे करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि हम कई बार इनको L, M और N से डिनोट कर देते हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोसाइंस ऑफ द एंगल विथ X, Y एंड Z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्क्यू लाइंस इन द 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो स्क्यू लाइन जो होती हैं आपकी, वो ऐसी लाइंस होती हैं जो ना कि पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो स्क्यू लाइंस आर द लाइंस इन डायमेंशनल स्पेस दैट आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, दे लाई इन डिफरेंट प्लेन्स एंड हैव नो कॉमन पॉइंट। दिस इज अ फिनोमेना दैट कैन ओनली अकर इन 3 और मोर डायमेंशन, एज इन 2 डायमेंशन 2 नॉन पैरेलल लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट। तो ये जो फेनोमेनन होता है, ये सिर्फ क्या होगा, आपके 3 डायमेंशन में ही अकर कर सकता है, क्योंकि अगर 2 डायमेंशन जैसी स्पेस है तो ये लाइंस अगर मैं ऐसे राइट करूँ तो ये कभी ना कभी जाके ये इंटरसेक्ट कर ही जाएंगी। तो ये जो फेनोमेना स्क्यू लाइंस वाला, वो कब वैलिड है, सिर्फ आपकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ही वैलिड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल में क्या है कि हमने तो वेक्टर में क्या देख लिया था, वेक्टर में हमने देख लिया था कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते थे, जिनमें दोनों का डायरेक्शन मतलब एक ही लाइन के पैरेलल हो जब दोनों वेक्टर, तो वो हमारे क्या कहे जाते थे, कोलिनियर वेक्टर्स। लेकिन जब 3 डायमेंशनल में तो ये बात होती है, तो हम क्या करते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे जो लाई करते हैं सेम लाइन पे। यानी कि अगर 3 डायमेंशनल में मैं ऐसे आर्बिटरी ये कोई लाइन एज्यूम कर लूँ, तो मेरे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे, जो इसी लाइन में लाई करें। यानी कि अगर एक पॉइंट इधर है तो एक पॉइंट मेरा इधर होना चाहिए। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बी, कोलिनियर पॉइंट्स lie on the same straight line in 3-dimensional space. Points P, Q and R are collinear if the vectors PQ and QR or any other pair of vectors between these points are parallel, meaning their direction ratios are proportional. तो चेक करने के लिए हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, उनके डायरेक्शन रेशियोज को चेक करेंगे, और वो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो हमारे क्या मिल जाएंगे हमको, कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स अगर हम पढ़ें इन जनरल, तो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। इस केस में क्या होता है, वो जो लाइन होती है वो होती है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द 2 लाइंस। जब हम स्क्यू लाइंस की बात करते हैं 3 डायमेंशनल, तो क्या एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेते हैं।
This segment is perpendicular to both the lines and represents the minimum possible distance between 2 points on the first line and any point on the second line. तो इस केस में जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ स्क्यू लाइन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? वो होती है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू लाइंस। तो हम बेसिकली क्या रहे थे, हम वेक्टर अलजेब्रा जब पढ़ रहे थे तो हम 2D में डील कर रहे थे। अब ये वाले चैप्टर में हम उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं और सारी चीजें 3D में समझ रहे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। हमने डायरेक्शन कोसाइन देख लिया था, अब हमने डायरेक्शन रेशियोज की बात कर ली। तो क्या होते हैं? ये 3 नंबर्स होते हैं दैट आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। कैसे होते हैं? क्योंकि जब हम ऐसे लिख रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय, पीछे हम जब देख रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हमने एक क्वेश्चन किया था जिससे हमने डायरेक्शन कोसाइन की, डायरेक्शन रेशियो की मदद से अपना क्या निकाल लिया था? डायरेक्शन कोसाइन निकाला था। तो उसमें हम देखिए क्या लिख रहे थे, रिविजिट करते हैं अपन वो क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या किया था हमने? ये रहे हमारे डायरेक्शन रेशियो, ये थे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस और नीचे क्या था? मैग्नीट्यूड। तो हमको क्या आइडिया समझ में आ रहा है कि अगर हम डायरेक्शन रेशियोज की अब बात करें तो वो क्या है? प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस है, क्योंकि ये वाली मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये सब के बराबर है। अगर मैं ये रेशियोज को एक बार लिख के देखूं तो इस चीज को अगर मैं कांस्टेंट मानूं तो मेरा क्या मिल रहा है? अगर मैं ये वाली चीज को कोई लैम्डा से रिप्रेजेंट करूं तो एल मेरा क्या आ रहा है? ए लैम्डा, एम मेरा क्या आ रहा है? बी लैम्डा, और एन मेरा क्या आ रहा है? सी लैम्डा। तो ये क्या है? ये सारे वैल्यूज जो है डायरेक्शन रेशियोज के, प्रोपोर्शनल है उनके डायरेक्शन कोसाइन से। ये आपको दिख रहा है क्योंकि लैम्डा क्या हो रहा है? एक कांस्टेंट हो रहा है। तो सिमिलरली इस प्रॉब्लम में भी यही पूछ रहा है आपसे कि दैट वाज प्रॉब्लम 13। हाँ, तो क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन क्या होते हैं? तो ये नंबर्स हैं दैट आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। क्योंकि हम क्या कर रहे थे? यही हम कर रहे थे, ए वेक्टर ऊपर था और फिर हम मैग्नीट्यूड ले रहे थे पूरे वेक्टर्स का। ठीक है, यहाँ पे ए था हमारा, तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो ये भी हम क्वेश्चन करके आए कि मैंने बताया था आपको डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3 डायमेंशनल स्पेस क्या होती है? इस फॉर्म में होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहाँ पे ए क्या होता था? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन होता था, और बी वेक्टर क्या होता था? इट इज पैरेलल टू द लाइन। तो इस तरीके से हम 3 डायमेंशनल में वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं। किस फॉर्म में? आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी, आर जहाँ पे हमको पता है पोजीशन वेक्टर है, ए ऑफ अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लाइन है, और बी है वेक्टर पैरेलल टू द लाइन टिपिकली शोइंग द इट्स डायरेक्शन, और लैम्डा क्या है? कोई एक पैरामीटर है यानी कि कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। तो इसका भी हम अभी क्वेश्चन करके आए हुए हैं। तो कैसे हम लिखते हैं? ये वाला तरीका होता है कि x माइनस x1a, एक हमको 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं कोऑर्डिनेट्स वाले, दैट इज x1, y1 और z1। तो हम x माइनस x1, y माइनस y1 और a b c हमारे क्या होते हैं? दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। उसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं? इसकी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस वाले केस में आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दीज आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन एंड ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज। सो दिस लीड्स अस टू एंड ऑफ आवर एमसीक्यू राउंड सीरीज फॉर चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते, तो 5 क्वेश्चन हम शॉर्ट आंसर सीरीज में करने वाले हैं और 5 हम करेंगे लॉन्ग आंसर में। तो अभी तक आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।